नेक्स्ट EDII ऑनलाइन कोर्स बिजनेस करना सिखाता है। इससे हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। भक्तामर के प्रति आपके समर्पण भाव को देख करके आज हम आपको ले चलते हैं 33 नंबर काव्य की ओर। यह प्रातिहार्य दिव्य पुष्प वृष्टि के संबंध में है। पहले हम इस काव्य को शुद्ध करते हैं। पहले आप जिनवाणी को खोल लीजिए पूरे मनोभाव के साथ और एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानकादि, कुसुमोत्कर, वृष्टि, रुद्धा। आप बोलते हैं वृष्टि, वृष्टि नहीं है, VRI वृष्टि। फिर देखिए संतानकादि, कुसुमोत्कर, वृष्टि, रुद्धा। गंधोद, बिंदु, शुभ, मंद, मरुत, प्रपाता। गंधोद, बिंदु, शुभ, मंद, मरुत, प्रपाता। दिव्या, दिवः, पतति, ते, वयसाम। इसे वयसाम भी बोलते हैं और वचसाम भी बोलते हैं। वचसाम वचन रूपी पंक्तियां और वयसाम पक्षियों की पंक्तियां। वयसाम ततिर्वा, दिव्या, दिवाह, पतति, ते, वयसाम, ततिर्वा। अब पूरे काव्य को पूरे मनोभावना के साथ मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात एक श्वास के साथ। संतान कादि, कुसुमोत्कर, वृष्टि, रुद्धा। फिर एक श्वास। गंधोद, बिंदु, शुभ, मंद, मरुत, प्रपाता। फिर एक श्वास। दिव्या, दिवाह, पतति, ते, वयसाम, ततिर्वा। अब आप पूरे संगीत के साथ आत्मीयता के साथ इस काव्य का रसपान करेंगे। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतान कादि, कुसुमोत्कर, वृष्टि, रुद्धा। गंधोद, बिंदु, शुभ, मंद, मरुत, प्रपाता। दिव्या, दिवाह, पतति, ते, वयसाम, ततिर्वा। अर्थ देखेंगे। मंदार, मंदार जाति के मूंगा के रूप में पुष्प। सुंदर, मनोहारी जाति के नमेरु, सुरपन्नाग जाति के सुपारिजात, पारिजात
जाति के संतानक आदि कुसुमोत्कर पुष्पांजलि वृष्टि वर्षा उद्धार ऊपर की ओर श्रेष्ठ गंधोद बिंदु सुगंधित जल बिंदु शुभ पवित्र मंद धीमे मरुत पवन प्रपाता ऊपर से झरने वाली दिव्या लोकोत्तर दिव्य दिवाह स्वर्ग आकाश पतति झरते ते आपको वचसाम वचनों की या फिर वयसाम पक्षियों की तति पंक्ति वा मतलब तरह। हे वितरागी देव, जब आप समो क्षण में विराजित रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण आपके ऊपर मंदार सुंदर नमेरु पारिजात तथा संतानक आदि कल्प वृक्षों के दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन की झोंकों से सुगंधित जल की बूंदों के साथ बरसाते हैं। ऐसा लगता है मानो कि आपके श्री मुख से वचन रूपी पंक्तियां या फिर पक्षी रूपी पंक्तियां दिव्य पुष्प के रूप में इस धरती पर बरस रही हो। ऐसा यह अष्ट प्रातिहार्यों में पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य है। यहाँ पर आचार्य मानतुम स्वामी पुष्प वृष्टि की बात करते हैं। पुष्प वृष्टि के साथ साथ हल्की हल्की ओस की बूंदें जो चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करती है। अब आप सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा जहां पर देवगण पुष्प की वृष्टि कर रहे हों, मंद मंद ओस की बूंदें गिर रही हों, तो वह जल कैसा हो रहा है? गंध उदक जल भी सुगंधित हो गया। इसी प्रकार से हे प्रभु, इस धरती पर मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब आपके प्रभाव में आते हैं, ओरा चक्र में आते हैं, तो जीवन अपने आप आनंदित हो जाता है। इस प्रकार इत्र बेचने वाला आपके गली से निकलता है और चारों तरफ सुगंध छोड़ के चला जाता है। इसी तरह हे प्रभु, आप सिद्ध शिला पर विराजमान हो, लेकिन आपकी ऊर्जा रूपी प्रतिमाएं इस जल को सुगंधित कर देती हैं। हम प्रातःकाल हाथ में जल लेकर के भावना भाते हैं, कहते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। जो जल नाली में पड़ा गंदा हो गया, वही जल गन्ने के संपर्क में आया मीठा हो गया, समुद्र में पहुंचा तो खारा हो गया, सेब के मुंह में पहुंचा मोती बन गया। वही जल जब प्रभु के संपर्क में आता है तो वह जल गंधोदक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। हम उस जल से कहते हैं जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाश, मेरे अष्टकर्म का नाश हो। एक प्रभु के संपर्क में आने से जल पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार से स्वर्ग के देव पुष्प की वृष्टि मंद मंद ओस की बूंदों के साथ यहाँ पर होती है, तो वहां का वातावरण अपने आप मंत्रित हो जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी में मंत्र है, भगवान की वाणी में पावर है, भगवान की वाणी में मन को एकाग्र करने की शक्ति है। वो शक्तिशाली काव्य यह है। इस काव्य के साथ आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के जो ज्वर हैं, क्योंकि ज्वर भी आज कई प्रकार के हो गए, वायरल से ज्वर होता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो अनेक प्रकार के ज्वर आपके जीवन में देखने को आ रहे हैं। घबराएं नहीं। आपको लग रहा है कि अब बुखार उतर नहीं रहा है,
100 से ऊपर 1, 2, 3 डिग्री तक जा चुका है, उस समय आप एक चंदन की लकड़ी लीजिए, या फिर जो पुष्पों के नाम यहाँ पर है, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजातक, संतानक आदि, इसमें कोई भी पुष्प अगर आपको मिल जाए, तुलसी का पौधा भी ले सकते हैं, तुलसी के पुष्प रहते हैं, बीज होते हैं, उसे लेकर के आप सामने रखिए। जो बीमार है उसके ऊपर से मंत्र जाप करके इस काव्य का पाठ करते हुए, इसका मंत्र जाप भी आपके लिए मैं दे रहा हूँ, पहले मंत्र जाप भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका उपाय आपको बताते हैं। यह है रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो वामोसै पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। सफेद वस्त्र पहन करके सफेद आसन पर बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके दीप लगा करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, आपका ज्वर शांत होता है और आपके खेतों की सुरक्षा होती है। जीवन को पुष्पित बनाने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस प्रातिहारी को भक्तामर में समाहित किया है। आप इसका जाप करें। इसकी मुद्रा है पुष्पांजलि। इस पुष्पांजलि मुद्रा को करते हुए आप इस काव्य की साधना करें। इसके बाद जब कभी आप प्रातःकाल मंदिर जाते हैं उस समय आप सफेद चावल तो लेके जाते हैं, लेकिन जब इसे पीले कर देते हैं तो इसे पुष्प कहते हैं। तो पीले चावल करके हम जब मंदिर में 5 पिंड चढ़ाते हैं, पश्चिम दिशा में पैर करके सोते हैं, जितने साल के हो गए हैं उतनी परिक्रमा गुरुवार को या शुक्रवार को लगाते हैं, या जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस वार को पैदा हुए हैं उस वार को भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, तो आपके जीवन में भी 7 परिक्रमाएं पत्नी के साथ लग जाती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिनके जीवन में आपसी विवाद बने हुए हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तो वह सोने वाले कमरे में दोनों जोड़े वाले गुलाब के फूल रखिए और उसे पीले धागे से बांध करके इस काव्य की दोनों मिलकर के साधना करें। दोनों मिलकर एक बार पाठ कर लें, क्योंकि ये 33 नंबर काव्य है। तो यह पुष्प आपके जीवन को सुगंधित करता है। यदि आप मंत्र साधना करते हैं, मंत्र की उपासना करते हैं और मंत्र की साधना को साधने के लिए आप माला को सुगंधित कर लें, नाभि पर थोड़ा सा सुगंधी लगा लें और पूरे मनोभावना के साथ गहरी श्वास लेते हुए बगीचे में बैठ करके इस काव्य का पाठ करेंगे, रसपान करेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपका जीवन सुगंधित रहेगा। वैसे तो यह शरीर अपवित्र अशुद्ध है, यह पुष्प आपको संदेश दे रहा है। ध्यान करते समय एक ही विचार करें, हे प्रभु, यह पुष्प सुबह खिलता है और शाम को अस्त हो जाता है, मुरझा जाता है। इस पुष्प के संपर्क में जब भ्रमर आता है तो वह इतना मदमस्त हो जाता है, जान नहीं पाता है कि रात होने वाली है, बस उस पराग के संपर्क में आकर के इतना तल्लीन हो जाता है, वह कमल पुष्प बंद हो जाता है और वह भ्रमर उसी में फंस करके मरण को प्राप्त हो जाता है। यह संसार है, जहां जहां पर प्रलोभन है, लालच है, तो व्यक्ति अपने आप को भूल करके अपने जिंदगी को तबाह कर देता है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से आपसे यही कहना चाहते हैं, आत्म साधना करें, ध्यान और चिंतन के साथ अपने अंदर की ऊर्जा को पैदा करें। यह पुष्प कल्प वृक्षों के हैं, पृथ्वी काय के हैं,
और यह स्वर्ग के देवों के द्वारा भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं। आप भी काम बाण के विध्वंस के लिए इस काव्य की आराधना करें। आपके जीवन में यह एक यंत्र है, यह मंत्र है, यह काव्य है, तीनों का समामिलन करके आप इस काव्य की साधना करें। और जिनके कमर में दर्द होता हो, फेफड़ों की शिकायत हो, अनईजी महसूस होता हो, तो वह इस पुष्प मुद्रा को लगा करके पुष्पासन में बैठ करके कपाल भाती करते हुए श्वासों को लेते हुए इस काव्य का पाठ करें। जिनके कमर में दर्द होता हो वह भी किसी खुले स्थान पर बैठ करके वृक्षों के नीचे ध्यान पूर्वक, साधना पूर्वक उस सुगंधि के साथ साथ इस काव्य की आराधना करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। और गंधोदक लगाते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करें, जल मंत्रित हो चुका है, मैं अपने मन को आनंदित कर सकूं, मंत्रित कर सकूं, यही भावना के साथ प्रभु मैंने इस 33 नंबर काव्य की साधना की है। आप भी इसे अपने जीवन में याद करें, इसकी साधना करें और अपने जीवन के काम बाण विध्वंस नाए उसका विध्वंस करके अपने जीवन को आनंदित और सुगंधित बनाएं। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी ने इस भक्तामृत स्तोत्र की जनप्रियता को सर्वजन प्रियता तक पहुंचाने के लिए आस्था के इस सूत्र को व्यवस्था में ढालने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। 48,000 लोगों से भक्तामृत लिखाने का एक अनुष्ठान, शब्द साधना के साथ अक्षर साधना का सूत्र है। अक्षर साधना से अक्षर बनने की यात्रा शुरू हो, यही हमारी मंगल कामना है। साधना ये हमेशा पुरुषार्थ प्रधान होती है, उसके बाद की सारे औपचारिक विधि विधान उतने ही होने चाहिए जिससे साधना प्रगल्भ हो। साधना पर बोझ आ जाए ऐसा बाह्य आडंबर कभी साधना को जटिल बना देता है। और इसलिए आचार्य मानतुंग का परमात्मा के भक्ति में रचा हुआ स्तोत्र भक्त को भक्ति के माध्यम से सीधा भगवान के साथ जोड़ देता है। इसलिए आचार्य मानतुंग कहते हैं, तो भक्ति रेव मुकरी कुरुते बलान्मान, तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे, तुम्हारे प्रति मेरी जो भक्ति है तद भक्ति रेव, वही मुझे स्तोत्र रचने के लिए शक्ति प्रदान कर रही है, प्रेरणा दे रही है, उसी से संभव हो पा रहा है। ऐसी भक्ति भक्तामृत स्तोत्र के प्रति जागरूक करने का ये उपक्रम, इस उपक्रम की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रणाम।